स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन लोगों को अब पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ऊपर अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब है ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, एक है ट्रेड, एक है कॉमर्स और एक है इंडस्ट्री। चलिए सबसे पहले अपन ट्रेड से चालू करते हैं। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी और सर्विस, और एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी ऑफ सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड ट्रेड। मतलब एक ए है, ये बी है, यहाँ पे ए बी को गुड्स दे रहा है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर ए बी को गुड्स दे रहा है, सामान, गुड्स मतलब सामान, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, और दोनों में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, मतलब कुछ फ़ायदा कमाना। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड। आगे, वेन यू परचेज अ बुक फ्रॉम अ शॉपकीपर, अगर आप एक शॉपकीपर से बुक परचेज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं, राइट। हियर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इज डन इन रिटर्न ऑफ मनी। व्हेन यू परचेज बस टिकट एंड ट्रैवल बाय बस यू गेट एक्सचेंज ऑफ सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी पेड। ऐसा बोल रहे हैं अगर आप एक बस में चढ़ते हैं, उस बस में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को एक टिकट के लिए पैसा दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ गुड्स तो नहीं मिल रहा, पर उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल रही है, सर्विस मिल रही है, राइट। तो वो भी तुम्हारे लिए क्या है, ट्रेड है, ठीक है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेड एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मॉनेटरी टर्म्स में, इसीलिए ट्रेड देयर आर टू पार्टी इन ट्रेड, परचेजर एंड सेलर। ट्रेड में हमेशा दो लोग होते हैं, एक होता है परचेजर और एक होता है सेलर, ठीक है। एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड। किसी भी ट्रेड में ट्रेड तब होता है जब कुछ एक्सचेंज हो रहा हो, मतलब गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स के बदले मनी के बदले गुड्स, तो ही वो ट्रेड कहलाता है। इन ट्रेड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब ए के पास कुछ बुक्स थी, बी के पास 10 रुपये थे, बी ने ये 10 रुपये दिए और ए ने इसके सामने इसको बुक्स दी। पहले इस बुक्स का ओनर कौन था, ए, पर अब जब इसने ये एक्सचेंज कर दिया, ये ट्रेड कर दिया, तो बुक का ओनर कौन हो गया, ये। तो ट्रेड में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है जो सेलर से परचेजर तक, ठीक है। आगे, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स ईदर एन अमाउंट इज पेड और गुड्स आर एक्सचेंज। गुड्स के बदले में गुड्स दिए जाते हैं या फिर पैसे दिए जाते हैं। ट्रेड कंटिन्यूस एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि एक ही बार अपन लोग वो काम करेंगे। ट्रेड मतलब वो चीज़ जो कंटिन्यूस बेसिस पे होती है, जैसे कि वो स्टेशनरी वाला एक ही दिन पेन बेचेगा क्या, नहीं ना, वो हर दिन ही बेचेगा ना, तो उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूस एक्टिविटी। तो ट्रेड कैसी है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो गुड्स एंड सर्विसेज अपन ट्रेड में एक्सचेंज करते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा किसके टर्म्स में दिखाई जाती है, मनी के टर्म्स में दिखाई जाती है। ट्रेड हमेशा एक लीगल एक्टिविटी होती है, ये चीज़ याद रखना, वो इल्लीगल एक्टिविटी नहीं होती है। चलो, टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब एक कंट्री के अंदर जो ट्रेड हो, जैसे ये इंडिया है, इंडिया के अगर अंदर ट्रेड हो रहा है तो वो हमारा इंटरनल ट्रेड। अगर हम लोग नागपुर से राजकोट कुछ सामान भेज रहे हैं तो अपन ने इंडिया के अंदर ही सामान भेजा, तो दैट इज़ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड होता है मतलब जो विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हो, उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल ट्रेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो होलसेल ट्रेड, एक रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब जब सामान बल्क में बेचा जाता है, किसको, प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर तक ये सामान बेचा जाता है। ये प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है इन बल्क, उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड मतलब जहाँ पे सामान छोटी क्वांटिटी में बेचा जाता है। नहीं समझ आया, समझते हैं। अगर तुम लोग मिलेनियम मार्केट के बारे में तुम लोगों को आइडिया है, मिलेनियम मार्केट में जो साड़ी की दुकानें हैं ना,
वहाँ पे बहुत सारी साड़ी की ऐसी दुकान है जहाँ पे आपको एक एक साड़ी के लिए वो लोग आपको एंट्री नहीं देंगे। आपको 100 साड़ी साथ में चाहिए तो ही आप लोग आप आइए तो और लेके जाइए। तो इसको बोलते हैं होलसेल बिजनेस। और रिटेल बिजनेस मतलब जो आपकी ग्रॉसरी शॉप है। अब ग्रॉसरी शॉप में आप एक बिस्किट का पैकेट भी लेने जाएंगे तो वो आपको एक बिस्किट का पैकेट देगा ना, तो इसको बोलते हैं अपन रिटेल ट्रेड। ठीक है, आगे आते हैं। In retail trade, a retailer purchases from the wholesaler and supplies them to the consumer as per the requirement. इसके अंदर क्या होता है, देखो होलसेल में क्या होता है, होलसेल में प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर कस्टमर को देता है। जबकि रिटेल ट्रेड में क्या होता है, होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर कस्टमर को देता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे आते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जैसे कि ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, अपन जो बिजनेस कर रहे हैं, अपन इंडिया से कोई सामान ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड। क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड। जब अपना ट्रेड अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर हो तो उसको अपन इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या क्या आता है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड। अब ये क्या क्या होता है मैं इसका सिर्फ एक बार मतलब समझा देती हूँ। इम्पोर्ट मतलब यूएसए से सामान इंडिया आया तो इसको बोल देंगे इम्पोर्ट। इंडिया से सामान यूएसए गया, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और री एक्सपोर्ट मतलब क्या होगा, देखो यूएस से कुछ सामान इंडिया आया और उसके अंदर कुछ अपन ने एडिशन करके वापस उसको यूएसए भेजा, इसको अपन बोलेंगे री एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे, री एक्सपोर्ट। आया समझ इंडस्ट्री वाला पार्ट। चलिए आते हैं कॉमर्स पे। Commerce means trade and auxiliary services to trade. These services include the services of banking, insurance, transportation, communication, warehousing, and agents. The world has become a global village from the point of view of trade and its auxiliary activity. क्या बोल रहे हैं, कॉमर्स मतलब ट्रेड और उसकी ऑक्सिलरी मतलब ट्रेड को चलाने के लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो हमारे कॉमर्स में आती है। बिना बैंकिंग के बिजनेस नहीं हो सकता, बिना इंश्योरेंस के भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है, बिना ट्रांसपोर्टेशन के भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है, बिना कम्युनिकेशन सिस्टम के ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल, बिना वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल बिजनेस पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्विसेज। द वर्ल्ड हैज़ बिकम, आज बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सिलरी सर्विसेज वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया। मतलब आज के टाइम पे डिस्टेंस इतना मैटर नहीं करता है। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, ये अपन को पता है, ट्रेड कॉमर्स का पार्ट, ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, ये अपन को पता है कि ट्रेड कॉमर्स का पार्ट है। कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी अपन को पता है। इसके अंदर ऑक्सिलरी सर्विसेज आती है जो हमारे कॉमर्स को हेल्प करती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या जो अपने ट्रेड को हेल्प करती है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। इट इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। अपन ने समझा था टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी मतलब, प्लेस यूटिलिटी मतलब जब वो सामान जहाँ पे चाहिए वो अवेलेबल करवाना, वो किसके वजह से पॉसिबल है, ऑक्सिलरी सर्विस की वजह से। और टाइम मतलब अपन लोग वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके रखते हैं ताकि बाद में जब उसका एक्चुअल में यूजेज हो तब अपन उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। तो ये दोनों यूटिलिटी अपन किसकी वजह से क्रिएट कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ कॉमर्स, ऑक्सिलरी सर्विसेज की वजह से। ऑक्सिलरी सर्विस डिमांड ओरिएंटेड होती है, मतलब जब उसकी डिमांड होगी तभी ये सर्विसेज दी जाती है। ऐसा नहीं है कि बैंक आप लोग हर रोज जाओगे, नहीं। अगर आपके पास कोई चेक वैक आया है या फिर आपको किसी को चेक वैक पे करना है या फिर आपको कुछ और फॉर्मेलिटीज़ करनी है तो आप बैंक जाओगे। तो ऑक्सिलरी सर्विसेज कैसी है, डिमांड ओरिएंटेड है। ऑक्सिलरी सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है और फेयर प्राइस पे अवेलेबल होती है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आप लोग खुद से रीड करेंगे, जो डाउट होगा वो आप मुझसे पूछेंगे। आते हैं इंडस्ट्रीज पे। इंडस्ट्री मतलब जब अपन लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो ह्यूमन के लिए कुछ यूटिलिटी क्रिएट कर पाए,
इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं और ह्यूमन के लिए, ह्यूमन नीड्स के लिए कुछ यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द वुड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम रॉ कॉटन। भाई वुड से फर्नीचर बनाना, रॉ कॉटन से कपड़े बनाना, ये सब क्या है? ये सब इंडस्ट्री का ही पार्ट है। प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, चेंज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल, यूटिलिटी एंड इन एडिशन टू देम द यूज ऑफ ह्यूमन लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मशीनरी आर कंसिडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक। ये सारी पार्ट्स, ये सारी चीज़ें अपने क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री। क्या क्या? प्रोडक्शन करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर्म, रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करना, डिफरेंट आर्टिकल प्रोड्यूस करना, यूटिलिटी क्रिएट करना, लेबर यूटिलिटी क्रिएट करना, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मशीन को यूज़ करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना, ये सारा किसका काम है? ये सारे किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंडस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो तुम्हारे सी, लैंड, एयर से कनेक्टेड है। मतलब दिस इंडस्ट्री है फंडामेंटल इंडस्ट्री दैट आर कनेक्टेड विद सी, लैंड एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिलाइड ऑन नेचर। यहाँ पे जो प्रोडक्शन एक्टिविटी पूरा का पूरा नेचर पे डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाला काम हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को संभालने वाला, पल्यूटरी फार्मिंग, ये सारी जो चीज़ें होती है, ये फिशरीज़ हो गई जो सी से कनेक्टेड है, फिशिंग करना जो सी से कनेक्टेड है, ये सारी पार्ट, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो किस में आती है? प्राइमरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब various types of machine and technology are used. Here the natural wealth is processed to make it consumable and supplied to the customer. Fertilizer industry, color and chemical, steel industry. ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका फॉर्म चेंज किया जाता है और उसको कस्टमर को सप्लाई करने लायक बनाया जाता है, तो होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई। टर्शरी इंडस्ट्री मतलब इट हैज़ अ वाइड स्कोप, इट प्रोवाइड हेल्प एंड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्शरी इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्रीज जो प्राइमरी या सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करती है। The product obtained from primary industry and secondary industry are made more consumable for customer with different process like dairy industry, cold drink industry, bakery industry and so on. Tertiary also includes services of banking. Tertiary के अंदर सारी auxiliary activities जो है ना ट्रेड की, वो सारी included है। Moreover ये tertiary activity का काम है कि जो प्रोडक्ट है ना प्राइमरी और सेकेंडरी में, उसको और ज़्यादा कंज्यूमर के रिलेटेड बनाना। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ वीट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। वीट को प्रोड्यूस करना प्राइमरी एक्टिविटी क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वीट से फ्लोर बनाना मतलब आटा बनाना, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। और इस फ्लोर से बिस्किट बनाना, दैट इज टर्शरी एक्टिविटी। इतना समझ आया? ठीक है, तो ये चैप्टर अपना यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अपन लोग इसके बाद चैप्टर स्टैट्स का एक चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर 1 और 2। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, अपना नेक्स्ट वीक वो चालू होगा। अब आप लोग ये चैप्टर पढ़ना चालू कर दीजिए, इसके हेड पॉइंट्स लर्न करना चालू कर दीजिए। ओके।